गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यहाँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थर्ड एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 में दो तरह के मेथड्स हैं। एक तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर यानी कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहेगी, उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। और दूसरा मेथड है इसमें जो आपका यूज होगा वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो यूज होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अभी पहले हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर के हिसाब से पहला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद उसी क्वेश्चंस को हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करके दिखाना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसके मेथड को हम समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं, दैट इज फाइंड द रूट्स of the following quadratic equation if there exists by the method of completing the square, that is 2x square minus 7x plus 3, 2x square minus 7x plus 3 equals to 0। सबसे पहले इसमें x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, जो ये 2 दे रखा है, डिवाइडिंग इक्वेशन बाई dividing each term of above equation by 2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें 1 चाहिए। 2x/2 माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल हो गया, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर एक्स के कोफिशिएंट का एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एडिंग एंड subtracting square of half of coefficient of x। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का हाफ, 7/2 का हाफ कितना होगा? 7/4 का स्क्वायर, और 7/4 का स्क्वायर माइनस कर दिया प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। अगर एक्स स्क्वायर का प्लस है तो प्लस लेना है, एक्स स्क्वायर का माइनस साइन है तो माइनस लेना है। यानी ये प्लस और माइनस वाला कौन सा लेंगे? तो वो प्लस वाला, अगर एक्स स्क्वायर प्लस में है तो प्लस, माइनस में है तो माइनस। तो देखिए ये किसका टर्म हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 7/4 होल स्क्वायर माइनस this is 7 7 49 and 4 4 16 plus 3/2 equals to 0। This will be x minus 7/4 whole square minus this is 16 as LCM, that is 49 minus 2883 that 24 equals to 0। x minus 7/4 whole square minus 25/16 is equal to 0। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस 7/4 होल स्क्वायर माइनस 5/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इज x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a प्लस b, a माइनस b, दैट इज x माइनस 7/4 प्लस 5/4 एंड x माइनस 7/4 माइनस 5/4 equals to 0। This is x minus 4 LCM, that is 7 minus 5, x minus 7 plus 5 upon 4 equals to 0। x minus 2/4 and x minus 12/4 equals to 0।
2 1 the 2, 2 2 the 4, x minus 1 by 2, 4 1 the 4, 4 3 the 12, x minus 3 equals to 0. एक बार इसको इक्वल करेंगे x minus 2 equals to 0, therefore x is equal to 1 by 2. एक बार इसको 0 करेंगे x minus 3 equals to 0, therefore x is equal to 3. पहले एक बार फिर समझ लीजिए क्या करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो आपका ये स्टेप जो लिखा है ये बच जाएगा। तो जहाँ अगर 3 हो तो 3 से, 5 हो तो 5 से डिवाइड कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका ये आ गया। अगर 1 है तो यही लाइन आएगी, ये सारी लाइनें खत्म हो जाएंगी आपकी। इसके बाद x के कोफिशिएंट का हाफ, देखिए x का कोफिशिएंट है 7/2, इसका हाफ करेंगे हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 7/4, यानी कि आधा करने के लिए यही करते हैं ना 7/2/2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 7/4। इसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। हमने इसको ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। अब हमें ये देखना है कौन सा लेंगे, इसमें प्लस वाला लेंगे या माइनस वाला। तो एक्स स्क्वायर का जो साइन होगा अगर प्लस का है तो प्लस वाला लेंगे, माइनस है तो माइनस वाला लेंगे। तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। इसको सॉल्व करेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, एलसीएम लिया 49 माइनस 24 हो गया 25। अब इधर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है a प्लस बी, a माइनस बी। इसको हमने सॉल्व किया एलसीएम लेके, की दो वैल्यूज आ गई, दैट आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर सेकेंड पार्ट। That is, second part is 2x square plus x minus 4 equals to 0. x स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइडिंग बाई किससे डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 से डिवाइड किया, दैट इज 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x/2 माइनस 4/2 इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल हो गया, दैट इज x स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x के कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो मैंने लाइन यहाँ लिखी थी वो आप लिख दीजिएगा यहाँ। तो दैट इज x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस हाफ, x का कोफिशिएंट कितना है 1/2, 1/2 का आधा कितना होगा 1/4, 1/4 इसमें स्क्वायर करेंगे और यही 1/4 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट -2 इक्वल्स 0। इस पूरे ब्रैकेट को एक साथ लेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस में है तो ये भी प्लस लेंगे, दैट इज x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। यहाँ प्लस साइन है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम लेंगे 1/16 माइनस 2/1 इक्वल्स टू 0। This is x plus 1/4 whole square minus 16 is LCM, that is 1 plus 16 to the 32 equals to 0. This is x plus 1/4 minus 33 upon 16 equals to 0. अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, this is whole square, this is x plus 1/4 whole square minus √33 upon 4 होल स्क्वायर इजिकल टू 0। 33 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 36 तो है 6 का या 25, लेकिन बीच के जितने भी नंबर आएंगे उसको अंडर रूट में लिख के उसका स्क्वायर कर देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज x प्लस 1/4 प्लस √33 अपॉन 4, x प्लस 1/4 माइनस √33 अपॉन 4, ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज x प्लस एलसीएम लिया 4, ये हो गया 1 प्लस √33 एंड x प्लस 1 माइनस √33 अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1 प्लस √33 अपॉन 4 एंड x इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 प्लस √3 अपॉन 4। These are the two roots of the given equation.
क्वेश्चन थर्ड, that is 4x square, third part is 4x square plus 4 root 3x plus 3 equals to 0. Dividing each term by 4. 4 से डिवाइड किया, दिस इज 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 रूट 3x अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू 0. दैट इज 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0. एक्स के कोफिशिएंट का हाफ ऐड और सब्ट्रैक्ट स्क्वायर के साथ, दैट इज रूट 3x प्लस रूट 3 हाफ कितना हुआ 2, इसका स्क्वायर कितना हुआ पावर 2 माइनस रूट 3/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू 0. ये ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज एक्स प्लस रूट 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/4 equals to 0. This cancel. This is x plus root 3/2 whole square is equal to 0. Square root हटा दिया, that is x plus root 3/2 equals to 0. x equals to minus root 3/2. तो दोनों ही रूट्स आपके यही आएंगे. Next part 4. Fourth part is 2x square plus x plus 4 equals to 0. Dividing each term by किससे 2. तो दिस विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x/2 प्लस 4/2 इक्वल्स टू 0. ये कैंसिल हो गया, दैट इज x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 2 1 2 2 इक्वल्स टू 0. स्क्वायरिंग x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, दैट इज x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस हाफ का हाफ कितना होगा 1/4 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0. इसको एक ब्रैकेट में लेंगे, दिस इज हो गया x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 1/16 प्लस 2/1 इज इक्वल टू 0. दिस इज x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 16 is taken as LCM, that is 1 minus 32 equals to 0. अब देखिए, दिस इज x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस दिस इज माइनस 31 अपॉन 16 इज इक्वल टू 0. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अगली लाइन में लिख लीजिए, दैट इज x प्लस 1/4 प्लस 31 अपॉन 16 इक्वल्स टू 0. क्योंकि यहाँ प्लस वाला हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, देयरफॉर ये सॉल्व नहीं होगा, देयरफॉर रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. रूट्स इसके इमेजिनरी होंगे, इसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे. सेकंड से पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला,
स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बताई थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी equals to 0, where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant term. तो इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दिस इज द फार्मूला. डायरेक्ट आप इस फार्मूले को अभी जो फर्स्ट पार्ट के पार्ट्स किए थे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के, वो सारे पार्ट्स हम सारे इसी फार्मूले से करने जा रहे हैं. इससे पहले थोड़ी सी चीज़ और समझ लीजिए, जो ये अंडर रूट में चीज़ लिखी हुई है ये पोर्शन दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, डिनोटेड बाय कैपिटल डी. द वैल्यू ऑफ डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. इस डी की क्या नेचर है कि डी डिसाइड द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स दैट इज व्हाट आर द नेचर. डी की तीन वैल्यू हो सकती हैं. डी कैन बी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल्स टू 0 और डी विल बी लेस देन 0. इफ डी इज ग्रेटर देन 0, टू डिस्टिंक्ट रूट, टू equal roots, and in this case roots does not exist. जैसे कि क्वेश्चन में नेचर चेक करने का रूट्स के बताया है, तो पहले आपको डी की वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की निकालनी है, और इसको अगर आपको हिंट करना है तो दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4ac इज लेस देन 0. यानी इसको वैल्यू सॉल्व कीजिए. अगर वो 0 यानी कि बड़ाई यानी कि पॉजिटिव आती है, देन देयर आर एग्जिस्ट टू डिस्टिंक्ट रूट्स. एंड इफ द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac कम्स आउट, यानी इस अंडर रूट में स्क्वायर रूट की बात हो रही है कि स्क्वायर रूट में अगर मान लीजिए 12 आया तो आपके दो अलग अलग आएंगे. अगर मान लीजिए इसमें 0 आया तो आपके दोनों इक्वल आएंगे. अगर मान लीजिए माइनस 12 आया तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रूट, यानी वहाँ पे रूट्स नहीं आएंगे. अब चलिए, अब एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट जो मैंने अभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर से किया था, उसी मेथड के उसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से करने की कोशिश करते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्वाड्रेटिक फार्मूला ही है. सिंपल, आपको जैसे जूनियर क्लासेस में एक फार्मूला बता दिया जाता था, उस पर वैल्यू पुट करनी पड़ती थी, ऐसे ही आपको इसमें करनी है. सेकंड का फर्स्ट, पहले आपको नेचर बताना है. फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इफ देयर एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. In this case, the value of a equals to 2, b equals to minus 7 and c equals to 3. साइन का ध्यान रखना है, साइन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. Now you have to find out b square minus 4ac is greater than 0 और equal to 0, तो एग्जिस्ट करेगा, और लेस देन 0 में एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो b स्क्वायर दैट इज माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दैट इज 2 इंटू c इज 3. 7 7 is 49 minus 4 to the 8th is 24, that is 25 greater than 0. Roots exists. Now the value of x is minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. This is equal to minus b is minus 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू 3 अपॉन 2a. 2 इंटू a इज 2. दिस इज माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 7 49 माइनस 25 अपॉन 4. x विल बी इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट दैट इज 8 here 24. 4 to the 8th here 24. This is square root of 25 upon 4. तो
एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। देयरफॉर x इजिकल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 का 5 हो गया अपॉन 4, दैट इज x इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4 और x इक्वल्स टू 7 माइनस 5 अपॉन 4। एक बार प्लस एक बार माइनस। 7 प्लस 5 इज 12 अपॉन 4, दैट इज x इक्वल्स टू 4 on the 4 4 3 are 12, that is 3, and in this case x is equal to 7 minus 5 is 2 upon 4, 2 on the 2 2 to the 4, that is x equals to 1 by 2. Second part, that is 2x square plus x minus 4 equals to 0. 2x square plus x minus 4 equals to 0. देखिए इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, दैट इज बी स्क्वायर, या एक बार लिख लीजिए वैल्यूज, क्लियर रहेगा। a equals to 2, b equals to 1 and c equals to minus 4. Now you have to find out b square minus 4ac equals to b square, that is 1 का square minus 4 into a is 2 into c is minus 4. This equal to minus 1, 4 4 the 16 plus 16 to the 32. 4 to the 8 is the 8, 4 the 32 equals to 33. This is greater than 0, roots exists. Formula x square, x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a is equal to minus b is 1 plus minus under root b square minus 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 33 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपकी 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 और x इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। आप यहाँ सॉल्व करके जैसा मैंने पहले दिखाया था वैसे भी दिखा सकते हैं, या डायरेक्ट आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने निकाली है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 33, आपने डायरेक्ट 33 रख दिया, वो भी सही है। पार्ट नंबर 3, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 4x स्क्वायर 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, that is a equals to 4, b equals to 4 root 3 and c equals to 3. Now you have to find out b square minus 4ac, that is 4 root 3 whole square minus 4 into a 4 into c. 4 for the 16 theta 48, 4 for the 16 theta 48 equals to 0, roots equal roots. देखिए इक्वल रूट्स फार्मूला वही रहेगा, देखते हैं, इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b इज 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 इंटू a इज 4, that is minus 4 root 3 upon 8. This equals to 4 on the 4 4 to the 8, तो x equals to minus 3 by 2, दोनों ही वैल्यूज आपकी माइनस रूट 3 by 2 आएंगी।
फोर्थ पार्ट, that is 2x square plus x plus 4, 2x square plus x plus 4 equals to 0. x square का कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, that is 2, no, in this case a equals to 2, b equals to 1 and c equals to 4. So that is b square minus 4ac, b square is 1 square minus 4 into a is 2 into c is 4, 1 minus 4 for the 16 to the 32, that is minus 31, less than 0, roots does not exist, roots exist नहीं करेंगे. रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो फिर हमें आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. इमेजिनरी रूट्स आएंगे इसके. क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये क्या कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन x माइनस 1/3. अब इसमें आप फ्री हैं, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. x माइनस 1/x, x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3, x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3, दिस डिवाइडेड बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई x एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, दैट इज x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3x, इसको इधर ले आइए, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपकी, x इक्वल a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल्स टू माइनस 1. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट b square, that is minus 3 square minus 4 into a is 1 into c is minus 1 upon 2a, 2 into 1. ये लाइन लिख लेंगे तो इससे इजी रहेगी, मिस्टेक कम होगी. माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर 3 माइनस माइनस प्लस 4, 3 का स्क्वायर सॉरी 9 प्लस 4 अपॉन 2, that is 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2. तो इससे वैल्यूज क्या क्या है आपकी x की, x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 एंड x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2. Next part, second part, one by x plus 4 plus not plus minus 1 upon x minus 7 is equal to 11 upon 30. देखिए इसमें क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इक्वल्स टू x प्लस 4 x माइनस 7 इक्वल्स टू 11/30. क्रॉस मल्टीप्लाई किया x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, ये आएगा x प्लस 4 माइनस रहेगा तो माइनस x माइनस 4. दिस इम्प्लाइज x कैंसिल हो गया, माइनस 11 अपॉन इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 7 4 28 इक्वल्स टू 11 अपॉन 30.
चेक कर लीजिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, दिस इज -7x प्लस 4x, 7 4 द 28। अब 11 से 11 कैंसिल हो गया, दिस इज -1 और 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, दिस इज -30 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस 4 दैट इज -3x -28। अब इस -30 को उधर लेके जा रहे हैं, दिस विल इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -28 -30 था +30 इक्वल्स टू 0, दिस इज एक्स स्क्वायर -3x + 2 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक आ गई जिसमें वैल्यू ऑफ a इज 1, b इज -3 एंड c इज 2, a b c। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला जो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस b इज -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इज 1 इंटू c इज 2 अपॉन 2 इंटू a इज 1, that is minus plus 3 plus minus under root 3 3 the 9 minus 4 to the 8 upon 2a, that is 2, that is 3 plus minus under root 1 upon 2, that is 3 plus minus 1 upon 2। तो x की वैल्यू एक बार तो होगी 3 plus 1 by 2 और दूसरी होगी x equals to 3 minus 1 by 2, that is 4 by 2 equals to 2 and this equal to 2 by 2 that equals to 2, sorry 2 by 2 that is equal to 1। Next question number 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेशमा's एज 3 years ago and 5 years from now, let the present age of Reshma equals to x years। ये कह रहा है सम ऑफ रेसिप्रोकल रहमान्स एज, सॉरी नॉट रेशमा, रहमान्स 3 years from अब एगो 3 years एगो यानी एज 3 years एगो यानी 3 साल पहले एज विल बी x -3, 5 years from now age of Rahman will be x plus 5 according to question reciprocal। क्या कह रहा है, sum of reciprocal of Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3, 1/x-3 plus 1/x plus 5 equals to 1/3। रेसिप्रोकल लिया हमने, उसका सम किया, इक्वल्स टू कितना दे रखा है 1/3। फाइंड द प्रेजेंट एज, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, सेम ऐसे ही जैसे अभी किया था x -3 इंटू x प्लस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इज x प्लस 5 प्लस x -3 इक्वल्स टू 1/3, दिस इज x एंड x 2x प्लस 2 अपॉन इस ब्रैकेट को बोलेंगे दैट इज x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 1/3, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 5 से 5x माइनस 3x माइनस 5 3 15, दिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर 5 माइनस 3 इज 2x माइनस 15, x स्क्वायर 5 माइनस 3 इज 2 माइनस 15 इक्वल्स टू 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है 6x प्लस 6, 3 2 6 3 2 6,
सबसे साइड चेंज कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं हम। -15 -6x -6 इक्वल्स टू 0। दिस इज एक्स स्क्वायर -6 और 2 8x, और 15 और 6 सेम साइन ऐड होंगे 21। इन दिस केस आपका क्या आया, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -8 एंड c इक्वल्स टू -21। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगाएंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, दैट इज -b दैट इज -8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -8 का स्क्वायर -4a दैट इज 1 इंटू c इज -21 अपॉन 2a दैट इज 2 इंटू 1। माइनस प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 8 is 64 माइनस माइनस प्लस 4 1 4 4 2 8 अपॉन 2। एट प्लस माइनस अंडर रूट दिस इज 8 148 अपॉन 2। 148 के फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 7 2 4 2 3 2 7 दैट इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 2 रूट 37 अपॉन 2। तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, दिस विल बी 2 कॉमन दैट इज 4 प्लस रूट 37 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया। दिस विल बी 4 प्लस माइनस रूट 37। ये कुछ गलत आ रहा है, ये देखिए, ये माइनस ये प्लस का था, दैट इज एक्स स्क्वायर -4x -21 इक्वल्स टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन एंड द वैल्यू ऑफ b विल बी -4 इंस्टेड ऑफ -8। ठीक है, बाकी b की -4 -4 that is 4 4 the 16, this is 4 100, this will be 4 plus 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4 प्लस माइनस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 10 अपॉन 2 दैट इज 14 अपॉन 2 इक्वल टू 7 एंड 4 minus 10 upon 2 that is minus 6 upon 2 that is minus 3, leaving negative value, therefore x equal to, therefore age of Rahman is equal to 7 years। ये प्रेजेंट एज इसकी 7 years है। प्लस माइनस से बहुत डिफरेंस आ जाता है, अभी आपने देखा कितना फर्क आ गया, बस प्लस माइनस का ही ध्यान रखना है। मिस्टेक्स होती हैं लेकिन इतना कंसंट्रेट, बस ये साइड चेंज करते में हमने 2x की साइन चेंज कर दिया तो उससे हमारी इक्वेशन गलत हो गई थी, इसी का ध्यान रखना है। Question number 5. In a class test, the sum of Shefali's marks in maths and English is 30. Let the marks of Shefali in maths equals to x and English
equals to y is 30 according to first condition. According to first condition, x plus y equals to 30. Had she got 2 marks more in mathematics, 2 marks more, तो न्यू मार्क्स कितने हो जाएंगे? 2 मार्क्स मोर x plus 2 and 3 marks less in English, and 3 marks less in English, that is y minus 3. The product of their marks would become 210 according to second condition. Product will be x plus 2 into minus 3 equals to 210. अब इससे आप देखिए y को इससे क्या लिख सकते हैं? y कैन बी रिटन एज 30 माइनस एक्स, यहाँ पे पुट कर दीजिए, दैट इज x प्लस 2, दैट इज 30 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 210. दिस विल बी x प्लस 2, इसको लेंगे तो कितना हो गया? 30 माइनस 3 27 माइनस x इक्वल्स टू 210. दिस इज ब्रैकेट खोलेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 और माइनस 2x इज इक्वल टू 210. एक बार चेक कर लीजिए, 27x x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बाय माइनस साइन 27 टू द 54 और प्लस माइनस माइनस. अब इसको लेके आएंगे इधर तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये 27x है और ये माइनस x है, तो इसको क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे 25x, ठीक है, प्लस 54 माइनस 210 इक्वल्स टू 0. 210 में से 54 माइनस करेंगे, दैट इज 651 विद माइनस साइन. दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 इक्वल्स टू 0. अब इसमें से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0. अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 25 विद माइनस साइन एंड c इक्वल्स टू 156. फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इससे ही करें. दैट इज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज माइनस 25 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 25 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इज 156 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, दैट इज माइनस माइनस प्लस 25 प्लस माइनस अंडर रूट 25 का स्क्वायर 625 माइनस 4 6 24 624 अपॉन 2. दिस विल इक्वल टू 25 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 1 का स्क्वायर रूट 1, दैट इज 25 प्लस 1 अपॉन 2, that is 26 by 2, that is 13, and x is equal to 25 minus 1 upon 2 equals to 24 by 2, that is 12. एक में 13 अगर लेते हैं तो कितना आएंगे इंग्लिश में? 17, और ये लेते हैं तो 18. क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6.
डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये इसका डायगोनल है। क्या कह रहा है? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड एक्स मानी, इससे 60 मीटर ज्यादा है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर, ये वाली 30 मीटर मोर है, देन फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। 90 डिग्री होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। x प्लस 60 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 होल स्क्वायर फ्रॉम फिगर। a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी 2ab दैट इज 120x प्लस 60 का स्क्वायर 3600, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 60x प्लस 30 का स्क्वायर 900, a स्क्वायर प्लस 2ab 30x 60x प्लस 30 का स्क्वायर 900। सबको एक साइड में कर लीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 120x माइनस 3600 इक्वल्स टू 0। दिस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये और ये साथ में लेंगे, दिस इज माइनस 60x और इसको साथ में लेंगे माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। अब देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 60 और c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2700। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू ऑल कैन सॉल्व इट। इफ यू हैव सम प्रॉब्लम देन कमेंट्स मी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना दी, इसके आगे के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप खुद प्रैक्टिस करके सॉल्व करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले में रखनी है सीधे, आप हो सकता है फैक्टराइजेशन से कर दें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से मत कीजिएगा, बाकी फैक्टराइजेशन से भी आप कर सकते हैं। तो आप जिस मेथड से चाहें उससे कर सकते हैं, इसलिए क्वाड्रेटिक तक छोड़ दी। 7th, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर is 180. Let the two numbers be x and y. Therefore, according to question, x square minus y square is equal to 180. ये कह रहा है the difference of square of two number is 180. The square of smaller number is 8 times larger number. Square of smaller number is 8 times smaller number. The square of smaller number, छोटे नंबर का स्क्वायर पता कैसे चल रहा है, हमने बड़े में से छोटे को माइनस किया है इसलिए प्लस आ रहा है, तो ये छोटा है। तो ये क्या है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर से 8 टाइम्स है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। इन दिस a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 8 एंड c इक्वल्स टू माइनस 180। आप चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, इसलिए मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना के छोड़ रहा हूँ। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये। Question number 8. A train travels 360 km at uniform speed. If the speed has been 5 km more, it would take 1 hour less. Let the speed of train equal to x km per hour. Distance covered is 360 km. Therefore, T1 time is distance upon speed is equal to 360 upon x. New speed 5 km more, that is x plus 5 km per hour. यही कह रहा है, if the new speed will be 5 km more,
t2 will be equal to distance upon speed, that is distance is 360 upon speed is x plus 5. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो इट मीन्स t1 इज ग्रेटर, दैट इज t1 माइनस t2 इक्वल्स टू 1 इज गिवन, दैट इज 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू 1। इसमें एलसीएम लिया 360 एलसीएम लिया x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360x इक्वल्स टू 1। देखिए इन दोनों को प्रोडक्ट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 360 इंटू दिस माइनस 360 इंटू एक्स, दैट इज 360x प्लस 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 0 5 6 33 5 3 15 और 3 18 माइनस 360x अपॉन इस ब्रैकेट को अगर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, 1800 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। आपकी इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। Question number 9. Two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. Tap of larger diameter takes 10 hours less the smaller this. देखिए एक का let the time taken be is equal to x और दूसरा कितना 10 hours less, therefore time taken by x minus 10 और ये कितना हो जाएगा 8 9 72 to 75/8। therefore अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों अगर साथ में तो इससे कितना बचा जाएगा 1/x प्लस इससे कितना बचाएगा 1/x माइनस 10 इक्वल्स टू इसका रेसिप्रोकल लेंगे दैट इज 8/75। एलसीएम लीजिए x इंटू एक्स माइनस 10, दिस इज x माइनस 10 प्लस x इजिकल टू 8/75, दिस इज 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इजिकल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, दिस इज 2x माइनस 10 इंटू 75 इजिकल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ब्रैकेट खोलिए 75 टू द 150x माइनस 750 8x स्क्वायर माइनस 80x, साइड चेंज कीजिए 8x स्क्वायर माइनस 80x, इसको इधर लेके जाएंगे माइनस 150x प्लस का 750 इक्वल्स 0। इसका साइड चेंज किया है, प्लस का माइनस कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया, 8x स्क्वायर माइनस 0 230x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब इसको डिवाइड करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, स्मॉल करके सकते हैं, 2 से डिवाइड करें या 4 से करें, 2 से कर सकते हैं और किसी भी मेथड से सॉल्व, और बिना
सिंप्लीफाई किए भी अगर आप डायरेक्ट ही वैल्यूज रखना चाहें तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, an express train takes 1 hour less than a passenger train of 132 km between Mysore and Bangalore. The time, if the average speed of the express train is 11 km more, तो सेम वैसे ही है, डिस्टेंस आपको कितनी दी है 132, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन equals to x, speed of express train is equal to x plus 11 किलोमीटर मोर। तो T1 equals to 132 upon x, T2 equals to 132 upon x plus 11, distance upon time। अब इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, इसको टाइम कम लगेगा, इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, दैट इज T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 1 आवर्स। T2 इज ग्रेटर, सॉरी, T2 माइनस T1, ये स्पीड ज़्यादा होने की वजह से इसको टाइम पैसेंजर ट्रेन को ज़्यादा टाइम लग रहा है, दैट इज 132x अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इक्वल्स टू 1। एलसीएम लिया x इंटू एक्स प्लस 11, मल्टीप्लाई किया 132x प्लस 11 माइनस 132x इक्वल्स टू 1। दिस इज 132x प्लस 11 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 132 इंटू 11, 1452 माइनस 132x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू 1, ये कैंसिल हो गया। 1452 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 11x, आपकी इक्वेशन आ गई 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। Question number 11. Sum of the area of two squares is this. If the perimeter, that is areas of two squares, let the sides of two squares are x and y. So according to first condition, the sum of areas of two square, area square कितना होगा side square, that is sum is equal to 468, and according to second condition क्या कह रहा है, the difference of their perimeters, that is perimeter 4 into side, 4x minus 4y is equal to 24. Find the sides. You have to divide it by 4 to make it easy. X minus y is equal to 6, therefore x is equal to 6 plus y, यहाँ 6 plus y लिख दें, 6 plus y whole square plus y square is equal to 468, that is 6 6 36, a square plus 2 12y plus y square, that is a square plus 2ab plus b square plus y square is equal to 468,
दिस इज y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे 2y स्क्वायर प्लस 12y 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस इसको डिफरेंस लेंगे 2 3 4 इक्वल्स टू 0। That is dividing by 2 to make it simplify y square plus 6y minus 216 equals to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। Very easy. That's all in this video.